ये कंफर्म कर दे मुझसे, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ओके, हो गया, गुड हो गया। हाँ, अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ग्रुप के अंदर एक मैसेज छोड़ा था, लेट मी रिपीट इट। वो ये था कि कंटेंट विद एसईओ विद एक्सक्लूसिव टैक्टिक्स। ठीक है, एक ये आपको बताऊंगा, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लाइक अ प्रो। ठीक है, कि किस तरीके से वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, जिससे लोग आपको मार्केट में इजीली, काम होगा 1-2 घंटे के अंदर, आपको 50 से लेके 350 तक डॉलर देने के लिए लोग तैयार होते हैं, इवन के $500 भी देते हैं। मैंने एक क्लाइंट से $500 भी 1 घंटे के चार्ज किए हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑफ पेज एसईओ, हाउ टू चेक कंपेटिटर बैकलिंक प्रोफाइल एंड हाउ टू स्टार्ट ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिखा है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम 1 लाख टू 1 मिलियन। ठीक है, इसकी स्ट्रेटजीज क्या होती है। बाज़ लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी रेवेन्यू 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना बढ़ जाए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन जो एक्चुअल मेथड्स है या एक्चुअल जो चीज़ें है या एक्चुअल जो काम है, दैट्स ट्रूली मैटर। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन काम करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक पेज के ऊपर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन इट। ये काम करेगा कि नहीं? अच्छा, ये डिनाइड है। ओके, लीव दिस। मैंने देखा था रिन्यूअल। नोट कौन ज्वाइन कर रहा है, एक मिनट, इसको भी लेते हैं क्लास में। ज्वाइन, तो हम कराते हैं ज्वाइन। नेक्स्ट फाइन। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एज मच एज चीज़ें आप सबको बताऊं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि कोर्स बड़ा लेंथी हो गया है ड्यू टू सम रीजंस। असल में गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स है मेरे पास। ठीक है, जिसका मेरे पास बड़ा हैवी किस्म का बर्डन बढ़ गया है। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न क्लासेस समहाउ लेट हो जाती है। लेकिन मैं आपको हर क्लास में ये लाजमी कहता हूँ कि आपका हर क्लास फ्रूटफुल होता है और आपका हर क्लास जो है वो ऐसा होता है कि आप उसी के बिहाफ पे भी दूसरों को सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हमने काम करना है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइट होती है, पेज स्पीड इनसाइट्स। ठीक है, इसकी अगर हम टेस्टिंग की बात करें, ये एक साइट है जिससे हमें जिससे हमें एटलीस्ट पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट की करंट परफॉर्मेंस क्या है। अब ये मेरी खुद की साइट है, कंपनी की साइट है। ठीक है, eversold.com। तो सबसे पहले हम इसी का ही देख लेते हैं कि इसका स्पीड कितना ऑप्टिमाइज है और कितना नहीं है। ठीक है, ये आपको मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों वर्जन में आपको दिख जाएगा। अच्छा, ये आप खुद देख लें कि वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है ना स्पीड के पर्सपेक्टिव से, वो कैसी है। ठीक है, वो है आउट क्लास। ठीक है, मतलब कि हमारी वेबसाइट की जो समझ ले कि जितने भी एस्पेक्ट्स है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे फिर कि आपको यहाँ से एस्टिमेशन पता चल जाएगी कि भाई आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इस टाइम क्या है। ठीक है, तो अगर आपका रेड है, मतलब 0 से लेके आपका 49 है, तो ये आपके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन या इंडिकेशन है कि आप यहाँ से आइडिया लें कि आपकी वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज और मसले हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है
दूसरा पॉइंट आपके पास होता है येलो वाला। येलो आपको ये चीज बताती है कि आप एन एवरेज हो। एवरेज से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट ना ज्यादा अच्छी है ना बुरी है, बस चल रही है, ठीक है। उसके अलावा आती है बात ग्रीन की। जब आपकी साइट इस तरीके की ग्रीन में अपीयर हो रही हो, इट मीन्स के आप परफेक्टली काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब मेजोरिटी, और या मेजोरिटी छोड़ दे, बहुत ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स आपको दिखती हैं जिसमें आपको कंपैरेटिवली जब आप ये टैक्टिक्स देखेंगे, आप उस हिसाब से वो आप जब देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज्यादा इसके अंदर खामियां हैं। अब मोस्टली मोस्टली बहुत सारा वेबसाइट्स के अंदर ये मसला होता है। अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एक बात याद रखिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए मोबाइल व्यू, ठीक है। कि आपका मोबाइल व्यू के अंदर अगर आप देखें तो आप मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, क्योंकि आपको मेजरली, आपको मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक जो है, तो मेजोरिटी ऑफ जो ऑडियंस होगी वो फोन के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं बात डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप की तरफ आते हैं तो ये देखिए, डेस्कटॉप के अंदर भी हम मतलब 0.4 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड से भी पहले पहले हमारी जो साइट है, आप समझ ले कि उससे भी ज्यादा जो है ना, मतलब क्या समझ ले कि बहुत ज्यादा, 4 सेकंड से भी, सॉरी, सेकंड से भी पहले पहले हमारी साइट के हर पेज ओपन हो जाती है। बाज़ औक़ात आप जाकर गूगल, यूट्यूब सब कुछ देखें तो बहुत सारे ऐसी वीडियोस आपको मिल जाती हैं जो कि आपको दूर दूर तक ये चीज़ कोई बताता नहीं है, ठीक है। तब मैं इसका ब्लू प्रिंट आपको दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरीके से, और इसको हम 100 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट मेथड बताता हूँ कि हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो हम चल जाते हैं, अपनी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, विल शो यू। Mm, okay, let's see. ओपन हो जाए, ये हो गई है। अच्छा जी, ये हमारी साइट अंदर से ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी हम अगर ये प्रोसेस करें, अगर हमारी वेबसाइट ऐसी नहीं है, समझ ले वो रेड है या किसी भी तरीके से, जैसे कि आपसे, आप मुझे कमेंट में कोई साइट का नाम बताएं, मैं उसका चेक करता हूँ, जल्दी करें। कमेंट में कोई साइट लिखें ज़रा, कोई भी साइट जो आपके माइंड में हो, या कोई भी ऐसी साइट जो कि आपको लगता हो कि हमें इसका चेक करना चाहिए। ये है, अच्छा, क्या कहते हैं साहिबा, आप भी भेजें। आप भी एक साइट, कोई भी आपके माइंड में कोई भी इस किस्म की साइट आती है ना, आप मुझे भेज दें। लेट्स सी कि हम इसको प्रैक्टिकली देख सकें कि हाउ लुक्स लाइक।
यार ये आपकी साइट को क्या हुआ है, एक मिनट। यार ये कोमा डाला है, अल्लाह के बंदे, यूआरएल ही पिच नहीं कर पा रहा। इसको भी हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली के ये साइट हमें कैसे दिखती है, ठीक है। इसका स्पीड का क्या सूरत हाल है, तो प्रोसेस सेम ही होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, कोई भी मसला हो फिर मुझे बताना। देखो अब ये जो है, मुगीज मैं कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ, कैसे किया है कमेंट में बताओ जरा, किस मेथड से किया है, जो मैंने सिखाया है उसी से क्या किया है, जल्दी बताएं। हम्म, अच्छा अच्छा गुड। तो ये जो है ना, ये प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगाते हैं। इस मेथड से, जिस मेथड से भी किया है उसमें इसमें ये 100% है, वो 99 था, ठीक है। ये 1 सेकंड में ओपन होती है, वो 1 सेकंड से भी कम ओपन होती है, ठीक है। तो माशाल्लाह, दैट्स रियली ग्रेट एंड गुड, ठीक है। अब हम, मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस से दिखाता हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ मैंने मिस की है। लेट मी चेक दिस आउट, के साइड को भी देखें तो जी ये क्या है, तो कैसी है ये। अच्छा जी, साइड है, साइड के ऊपर है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, साइड के ऊपर कुछ नहीं है, सो फॉर दैट रीजन इट, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने एक्सेलरेटर प्लगइन भी किया था ना इस पे, तो एक्सेलरेटर में ना मसला ये आ रहा था, जहाँ जहाँ मैं थीम की सेटिंग कर रहा था ना, तो वो चेंज हम्म, नहीं हो रही। अच्छा, चले इंशाल्लाह वो आप मुझे बता देंगे, मीटिंग में आ जाएंगे, वो कर लेंगे ना वो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो हम फाइनली अपनी तरफ जाते हैं। हमारे पास एक प्लगइन है, उसका नाम है जी, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके एक्सेलरेटर, एंड हम इसको कहते हैं जी, तो हम आके चेक करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक प्लगइन है, ठीक है। इसी प्लगइन को आप लोगों ने सबसे पहले साइड के ऊपर ओपन क्लिक करना है, और ये जो आपको डाउनलोड नजर आ रहे हैं ना, डाउनलोड, इसी के ऊपर आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। इन सिंपल, कोई भी रॉकेट साइंस, कुछ भी ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये डाउनलोड हो गई, हम अज्यूम करें ये हमारे पास डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब डाउनलोड होने के बाद आपकी साइट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसका सिंपल तरीका है कि आपने प्लगइन में आना है, ठीक है। प्लगइन में आने के बाद आपने सिंपल ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आना है। हाँ, ये लिखा है जी ऐड न्यू प्लगइन, इसको हम कर लेंगे। अच्छा जी, हम आके यहाँ पर कर देंगे जी, इसके ऊपर गया सर ऐड न्यू। जी जी, अभी चैट जीपीटी का नया एक वो आया है, चैट जीपीटी एटलास के नाम से ना, वो आप अच्छा है। है उसके ना। वो अच्छा भी है, और इंशाल्लाह उसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर दूंगा, क्योंकि कुछ हमारे ना बैकएंड पर एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं। जितने भी ये एआई टूल्स आ रहे हैं, जितने ब्राउजर आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से कौन सा ब्राउजर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो किस डेटा पॉकेट्स के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, वो कौन सी ऐसे टैक्टिक्स है जिसकी वजह से आपकी एसईओ की पावर जो है वो दुगना हो सकती है, ठीक है। उसी के ऊपर हमारे कंटिन्यूसली हर दिन, ऐसा एक दिन भी नहीं होता जिसके ऊपर हमारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलमोस्ट कवर्ड 80%, 80% में हमें पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो 20% साथ साथ ही जब हमें 100% होगा,
तो हम आपके साथ पूरा एक केस स्टडी फिर इंशाल्लाह शेयर करेंगे जैसे ही ये कंप्लीट होती है, तो ठीक है। ओके। अच्छा, हमारे पास देखें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आपने क्या किया, वो प्लगइन डाउनलोड किए, ठीक है। वो प्लगइन डाउनलोड करने के बाद आपने उसको अपने कंप्यूटर में रखना है और ये प्लगइन यहाँ पर भी सर्च करना है, ठीक है। और सर्च करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर आके इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिखा होगा, ठीक है। आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इंस्टॉल हो गया, गुड हो गया। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, अपलोड के ऊपर आना है और अपलोड के ऊपर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और वो भी अपने कंप्यूटर से यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब इंस्टॉल कर लोगे आप ये आसानी से, ये जब आप इंस्टॉल कर लोगे फिर आपने आना है जी इंस्टॉल प्लगइन के अंदर, ठीक है। तो इसको आपने फिर एक्टिवेट करना है, ये पहले वाला जो हमने किया इसको एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट करने के बाद यही जो आपके पास प्लगइन है ना, ये आपको इस शक्ल में आ जाएगा, एक्सेलरेटर की शक्ल में। इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे जाते हैं, जस्ट चेक इट आउट, ये बंद करते हैं एग्जाम। अच्छा, ये आपको ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं तो मैं इसको करता हूँ, ये पेजेस है, created dot है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट मैंने किया ना, तो दैट रीजन हम इसको करते हैं रिफ्रेश टैक्टिक्स और हम फिर दोबारा से चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा, जब आप ये वाला जो पेज है ना, ये आपके सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन येलो कलर में या ग्रीन कलर में दिखेगा, बिगिन वाला। जैसे आप बिगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, बिगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर स्टार्ट का बटन होगा। यहाँ पर अभी पॉज है, अब मैं पॉज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो पॉज का काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपके पास स्टार्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपने यहाँ पे फिर छोड़ देना है, ठीक है। आप फिर इसको ऐसे ही रहने दे, बंद कर दें, रहना है नहीं रहना कोई मसला नहीं। इसको आपने नेक्स्ट 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 तक करना है। जैसे ही यहाँ पे ये फाइल अपडेट होती जाएंगी, आपने नेक्स्ट 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 के ऊपर आपने क्लिक करते जाना है, ठीक है। जब ये एंड तक प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप तकरीबन अभी आपने किया है 1 घंटे के बाद, मोस्टली 15 मिनट के बाद भी हो जाता है, लेकिन सही से एडजस्टमेंट में एटलीस्ट 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के लिए आप इसको ऐसे रहने दें, हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना, आपने आना है इसी वेबसाइट के अंदर, पेज स्पीड इनसाइट्स के अंदर, और आप यहाँ से फिर चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हुई है कि नहीं, ठीक है। अब एक और चीज दिखाता हूँ, जहाँ पर पेज स्पीड टेस्ट फाइवर सर्विस, ठीक है। अब सिंपल मैं आके यहाँ पे फाइवर पे आता हूँ और इसी कीवर्ड को देखे, पेज स्पीड इनसाइड सर्विस टू बाय ऑनलाइन, ठीक है। इसी को हम अगर चेक करें ना, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें कंपटीशन ना के बराबर है, समझ आ रही है? मतलब ना के बराबर है इसका कंपटीशन, और ये वाला ही सीन कर रहे हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर आप आंखें आंखें बंद करके प्रोफाइल बनाएं और जो कीवर्ड मैंने आपको बताया है इसी के ऊपर ही अपना मेन कीवर्ड रखें। और ये देखें 749, और मतलब ऑलमोस्ट आपको ऑर्डर ही ऑर्डर दिखेंगे। वजह, क्योंकि ये हर बिजनेस की जरूरत है, हर बंदे को ये जरूरत है। ये देखो, किसी को हमने किया है ना, तो ये देखें यही 45 और फिर 84 और फिर 100 तक इसने करके दिया। फिर उसके बाद नीचे आते 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 आपको हर दूसरा बंदा ही दिखेगा कि दे आर गेटिंग ह्यूज ऑर्डर्स, ठीक है, अप टू द एंड, ठीक है। जो बॉटम लाइन है, यहाँ तक आपको ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इसमें जा सकते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन दुनिया में समझ ले, जब तक गूगल है और जब तक वेबसाइट है, चाहे एआई का दौर हो चाहे किसी चीज का भी दौर हो, वेबसाइट तो वेबसाइट ही है। तो वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का सर्विस जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसी सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से अच्छे खासे पैसे इसके थ्रू ले सकते हैं।
तो आप इसके थ्रू जो है ना अपने क्लाइंट से अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं। ये रहा आपका पहला पॉइंट जो कि मैंने आपको ग्रुप में भेजा था कि इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाऊंगा लाइक अ प्रो। ठीक है। अब इसी मेथड को आप जाकर चेक करो, इंशाल्लाह आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है। और ये मोइज जहाँ पर बैठा है तो इसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से इसी के ऊपर काम करता हूँ एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे मैंने क्लाइंट से लिए हैं हर बार इस चीज़ के। ठीक है। तो खैर, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरीकों से आपको स्पीड ऑप्टिमाइज करके देंगे, लेकिन एग्जैक्ट क्लाइंट के लिए ना बहुत एक्सपर्ट चाहिए होता है ना बहुत ओवर स्मार्ट चाहिए होता है। क्लाइंट का मकसद है भाई मुझे ये चीज़ ऐसे करके दो, वो आपको बताएगा कि जी यहाँ पर 50 है, मुझे इसको 90 प्लस करना है, आप कर सकते हो। आप बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, वो करो और दो, बात खत्म। ये नहीं करना जी ये ऐसे होगा वो वैसा होगा वगैरह वगैरह। क्लाइंट का आप काम कर सकते हो, करके दो, वो आपको पैसे दे देगा। ठीक है। तो ये रहा सबसे पहला पॉइंट हमारा। ठीक है। जिसको उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल थैंक मी आफ्टर ऑल। ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास, मैंने ये चीज़ लिखी थी कि कंटेंट विद ऑन पेजेस सीओ विद एक्सक्लूसिव टैक्टिक्स। ठीक है। अब मैं सिंपल जाता हूँ यहाँ पर वेबसाइट के अंदर, और ये रहा मेरे पास पेजेस, और पेजेस के अंदर या मैं जाता हूँ पोस्ट, और एड न्यू के ऊपर या एड पोस्ट के ऊपर मैं जाता हूँ। अच्छा, एड न्यू पेज के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पर इसको चेक करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखें, हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी सबको बताया है। ठीक है। कि एसईओ पहले बहुत मुश्किल थी, लेकिन बिलीव मी कि इस टाइम एसईओ जस्ट अ पीस ऑफ केक बन गई है। ठीक है। जो एसईओ के अंदर जो सबसे बड़ा जो इशू होता है, जस्ट सेकेंड,
अच्छा जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। वो just give me a minute। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन और आपको बताता हूँ। ठीक है। एसईओ जो है वो पहले से ज़्यादा आसान हो चुकी है। ठीक है। और पहले मैं हमेशा से चीज़ सब स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि कभी भी कोई नया ट्रेंड आता है, कोई नई ऐसी चीज़ आती है मार्केट में जो कि कंपैरेटिवली हमें लगता है कि यार ये बहुत ही कुछ मुश्किल चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है जिसको करने में पता नहीं हमें क्या हो जाएगा, तो क्या ऐसे इश्यूज या मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिसर्च। रिसर्च अगर आपको रिसर्च आता है तो आप समझ लो कि आप मार्केट में लॉन्ग रन तक का सरवाइव करेंगे। ठीक है। क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके हर आने वाले इशू को रिजॉल्व कर सकती है। जैसे ही वो आती है उससे पहले पहले आप उसके सोल्यूशन कर बैठ गए होंगे। हाँ मोहित बोलो। सर ये पूछना था, हम्म। वेबसाइट में चैटबॉट कैसे इंटीग्रेट होता क्या है? वेबसाइट में चैटबॉट कैसे लगा? क्या कैसे लगाते हैं? चैटबॉट। अच्छा, चैटबॉट। चलिए चैटबॉट मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, चैटबॉट बड़ा आसान है यार, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो जो चीज़ें मैंने आपको ग्रुप में भेजी है, लेट मी डू दैट बिफोर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके सिंपल मैं आपको बताता हूँ चैट जीपीटी के थ्रू। ठीक है। कि हम चैट जीपीटी के थ्रू आके हमने कंटेंट सारा लिखा था, एज यू नो एवरीवन। ठीक है। अब मैं आपको जनरली एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंटेंट फॉर होम पेज, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब मैंने सिंपल इसको बोला कि जी मुझे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कंटेंट राइट करके दो स्टेप बाय स्टेप। अब ये मुझे कंटेंट राइट करके दे देगा। ठीक है। जीरो सेक्शन में क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह, और हर चीज़ें मुझे स्टेप बाय स्टेप करके दी देगी। मैं इसको बताता हूँ जी फुल आर्टिकल। मैं इसको कहता हूँ जी मुझे आर्टिकल राइट करके दो। ठीक है। अब ये मुझे इसके ऊपर आर्टिकल राइट करके देगा, जिसको आपने समझना है कि ये हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। मैं सिंपल कहता हूँ जी ये आर्टिकल फॉर पोस्ट फॉर ब्लॉग पेज। हम इसको सिंपल ब्लॉग पेज का हवाला देते हैं कि भाई हमें बाकी कुछ भी ना दो किसी चीज़ के लिए भी, हमें जो है ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा है। लेकिन ये वो चीज़ है ना जो कि एक नई वेबसाइट आपकी क्लाइंट के आपके पास है, ये आप इसको आगे फिर बताएं कि जी मेरा क्लाइंट आया है, ये उसका बिजनेस है, इसी तरीके से सारा सीन है, मुझे होम पेज के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करके दो। ये देखें प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको अवर प्रोसेस, वाई चूज, सक्सेस स्टोरीज और प्रूफ, इंडस्ट्रीज वी सर्व, प्राइसिंग एंड पैकेजेस, एफएक्यूज, इसके अलावा रेडी टू ग्रो और फाइनल सीटीए। और फिर उसके बाद जो है ना टिप्स वगैरह आपको दे रहा है कि जी मेटा डिस्क्रिप्शन ये होना चाहिए, मेटा टाइटल ये होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड ये होने चाहिए, वगैरह वगैरह। पहले ये चीज़ें नहीं थी हमारे पास। ठीक है। अब हर चीज़ ये आपको करके दे रहा है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक तरीका होता है हर चीज़ का। अब मुझे ज़्यादा ब्लॉग नहीं चाहिए, सिंपल जो जितना मुझे चाहिए मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंटेंट लिया, यहाँ पर मैंने पोस्ट पैकेज न्यू पोस्ट पे क्लिक किया था और यहाँ पर मैंने टाइटल ऐड कर दिया, राइट। अब टाइटल ऐड करने के बाद कीप इन योर माइंड आपके पास एक प्लगइन होना चाहिए जिससे आपका इंटरफेस ऐसा अच्छा दिखेगा। तो आपने ऐड प्लगइन के ऊपर आना है, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर, और प्लगइन के ऊपर आपने एक प्लगइन है हमारे पास जिसका नाम है योस एसईओ।
ठीक है, आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है सिंपल। ठीक है, और आपने एक दूसरा प्लगइन हमारे पास है जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। आपको ये इंटरफेस पूरा नजर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी मसला हो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आके प्लगइन पे आके सिंपल आपने राइट करना है क्लासिक एडिटर, वो आपके पास आ जाएगा। ये इंटरफेस सिर्फ इंस्टॉल एक्टिवेट करना है बस। इसी तरीके से इसको भी करना है और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, टाइटल इसने आपको बनाकर दे दिया है। ठीक है, अब आगे चल के इस पे कंटेंट अपलोड करते हैं और फिर उसी कंटेंट को एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इसमें एसईओ के ऐसे कौन से टैक्टिक्स होते हैं या कौन सी ऐसी चीजें होती है जो हमें एसईओ के अंदर हेल्प करेंगी। ठीक है, तो समझ ले कि हमारे पास पूरा का पूरा कंटेंट आ चुका है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर है जी, in today's fast-changing online world, having a strong digital presence is not optional. It's essential. Whatever you are, a small local business or growing e-commerce brand, your online visibility directly impacts your lead size and reputation. बहुत अच्छा लाइन है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अब पहले हम क्या करते थे? पहले हम ये करते थे कि हम पहले से ये चीज सोचते थे कि हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारे कंटेंट के अंदर 10 मरतबा ये कीवर्ड होना चाहिए, 20 मरतबा ये कीवर्ड होना चाहिए, 50 मरतबा ये कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं है भी और नहीं भी है। आज है लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से। सबको आप मुझे बताएं कि आपको याद है कि एक मिनट, आपको याद है कि हमने कंटेंट कवरेज के ऊपर क्लासेस ली थी? मुझे जरा कमेंट में बताइएगा जल्दी से। हमने कंटेंट कवरेज के ऊपर बात की थी, काइंडली ये जरा मुझे बताएं। जी जी सर, वो कीवर्ड है ना सारे सेमेंटिक एसईओ के। ओके, अच्छा, जब आप वही सारे कीवर्ड्स, वही सारे कंटेंट कवरेज सब कुछ करेंगे ना, उसके बाद आपके लिए ये कंटेंट जैसे पीस ऑफ केक बन जाएगा। और वो पूरा का पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं, उसको सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, आपने ये सारा कुछ समझ लिया, कंटेंट भी राइट कर लिया है, वही टैक्टिक्स भी उसके अंदर कंटेंट कवरेज के लिए जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे वो भी सपोर्टिव कीवर्ड भी हमने ऐड कर लिया है। उसके अलावा एंटिटीज भी हमने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा तीन और स्पेसेस बताता हूँ जहां पर आपका मेन कीवर्ड, जैसे कि मेन कीवर्ड हमारा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये हमारा मेन कीवर्ड है, कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले तीन जगहों पर मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले ये आपका होना चाहिए मेन टाइटल के अंदर। दूसरा जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जो आपका स्टार्टिंग का पैराग्राफ है, उसके अंदर आपका होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। और तीसरे नंबर पर आपका जो H2 हेडिंग है। अब H1 H2 H3 क्या है ये बाद में समझाता हूँ। ये आपके पास ये हेडिंग्स होते हैं। ठीक है, हेडिंग्स के खुद के कुछ नाम होते हैं जिसको गूगल अच्छे तरीके से आपको बताता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जी, हेडिंग्स H1 H2 H3 सिंपल आपको यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर आके एक सिंपल पिक्चर देखते हैं जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली H1 H3 H, पता नहीं ये H वाला क्या बला होता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं मेन हेडर। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में अरबों किस्म की भी साइट होंगी ना, अरबों किस्म की भी साइट होंगी। हर वेबसाइट के अंदर कंटेंट, जहां पर भी कंटेंट होगा ना, चाहे वो होम पेज का आपको दिखेगा, चाहे किसी भी पेज का आपको कंटेंट दिखता है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, हर पेज के अंदर कंटेंट जो है, सबसे पहला जो हेडिंग होता है H1 का होता है। H1 का मतलब है हेडिंग 1। ठीक है, पूरे कंटेंट के अंदर अगर 50,000 वर्ड्स भी हो ना, तो H1 दोबारा रिपीट कभी भी नहीं होता। तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहले आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होना चाहिए, आपका सबसे पहला ये पॉइंट होना चाहिए कि आपका हमेशा H1 का जो हेडिंग है वो एक दफा ही यूज होगा। यहाँ से आपको माइंड क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम थर्स्टी क्रो पढ़ते थे स्कूल के अंदर, तो थर्स्टी क्रो तो हमारा एक हेडिंग था ना, वो तो एक मजमून था या एक ऐसा था कि उसके ऊपर हमें लिखना था, फिर उसके अंदर हम छोटे छोटे हेडिंग्स बनाते थे। ठीक है,
तो उस हेडिंग्स के अंदर हम काम करते थे। लेकिन टेस्ट रो के हेडिंग्स के अंदर हमने कभी ये नहीं लिखा था कि हम एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं फॉर इलनेस, फॉर अर्जेंट वर्क एंड सो मेनी अदर्स, ठीक है। तो हम एक मजमून को एक दफा लिखते थे, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए टर्स्टिक रो हम लिख रहे हैं, तो टर्स्टिक रो का जो पहला एक हेडिंग होगा वो एक दफा ही यूज होगा, ना कि बार बार यूज होगा। उसके बाद H2 भी बार बार, अगर उसके अंदर सब हेडिंग्स होते हैं, आपको पता है कि यार ये मेन मेन हेडिंग्स है, 10 ऐसे हेडिंग्स है जिसके अंदर मैंने बात करनी है, जिसमें कौवा भी आएगा, कौवा, उसके अलावा कौवा की बिहेवियर भी आएंगे, इसके अलावा मतलब आपको सिर्फ समझाने के लिए अब आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो H1 के अंदर आपको हेडिंग 2 भी मिलेगा और हेडिंग 3 भी मिलेगा। अब समझ ले कि हम एससीओ के अंदर बात कर रहे हैं, एससीओ के अंदर समझ लीजिए एससीओ है, ठीक है। एससीओ के अंदर हम तीन चीजों को लेकर चलते हैं, जैसे कि ऑन पेज एससीओ, ऑफ पेज एससीओ, उसके अलावा टेक्निकल एससीओ, या आप इसको लोकल एससीओ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे मेन मेन हेडिंग है जिसके अंदर हमने बात करनी है। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द पेज जो जो चीजें होती है उसको ऑन पेज कहते हैं। जो भी काम वेबसाइट के ऊपर होता है, जैसे कि हमने स्पीड ऑप्टिमाइज की है, तो हम यहाँ पर ऑन पेज एसईओ लिखेंगे और साथ में इसके अंदर एक छोटा सा हेडिंग बना देंगे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर और मजीद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे, वो भी यहाँ पर H3 आ जाएगा। इसी तरीके से करते करते अब अगर इस हेडिंग के अंदर भी अंदर कोई छोटा सा हेडिंग बन रहा हो तो हम इसको H4 कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है कि H1 है, फिर उसका H2 बना है, मतलब हेडिंग 2 बना है, फिर उसके अंदर भी छोटे छोटे दो हेडिंग है, उसको H3 कहा गया है, फिर इसी के अंदर भी एक हेडिंग है, उसको H4 कहा गया है, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर जो सबसे पहला जो है ये होता है, ये H1 होगा, हेडिंग 1 होगा, जिसमें दूसरा नहीं होगा कोई भी। अच्छा, तो ये आपको यहाँ से भी एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका हेडिंग है ना, इसको करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ आप टाइटल डालेंगे, आपका खुद ब खुद H1 इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे। अब ये हेडिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये आपको हेडिंग्स नजर आ रहे होंगे, हेडिंग्स। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें, मुझे बताया जा रहा है कि इसको आपने H1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4, 5 एंड सो मेनी अदर्स, ठीक है। तो मुझे तो पता है कि भाई मैंने इस कंटेंट के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस एक हेडिंग है, मेन हेडिंग है दूसरा। तो अब तो मैंने इसको H2 रखना है, फिर इसके अंदर कोई हेडिंग बन रही है? जी नहीं बन रही, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अगर समझ लो कि मैं समझ लूं कि ये भी एक हेडिंग है, तो H2 ये हो गया। अब इसके अंदर एक छोटा सा हेडिंग आ गया, तो मैंने इसको कर दिया H3, ठीक है। तो अब इसी तरीके से रेदम वाइज आप आएंगे ना, तो आप कमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरीके से जितने भी बड़े बड़े हेडिंग होंगे वो H2 होंगे, और जो इसके अंदर भी हेडिंग होंगे वो होंगे जी H3, ठीक है। बस ये चीजें आपने मोस्टली याद रखनी है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। कोई भी मसला मिसकंसेप्शन हो, आप दोबारा से लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला आपका कीवर्ड, मेन कीवर्ड आएगा टाइटल के अंदर। मेन आपके जो 100 वर्ड्स है यहाँ पर आएगा। उसके अलावा H2 का किसी एक हेडिंग के अंदर आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए लाजमी, ठीक है। इसको आपने वाइड नहीं करना। ये तीन करेंगे और बाकी कंटेंट कवर जो सारी चीजें एंटिटीज एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो आप बड़े किलर किस्म की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ऑन पेज, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ निकाल कर देना स्टार्ट कर देंगी। एंड यू विल थैंक मी आफ्टर ऑल, ठीक है। अच्छा, जब आप ये वाला सीन कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। ये वाले ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं कि आपकी रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी से मुराद ये है, रीडेबिलिटी से मुराद ये है कि आपका कंटेंट जो है वो कितना रीडेबल है। रीडेबल से मुराद ये है कि अगर, अब मैं आपको ये है ना, मतलब ये रीडेबल है, गुड है। गुड से मुराद है कि आप अच्छे से चीजों को पढ़ सकते हैं, हेडिंग्स भी अच्छे से नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे सारी चीजें आपको क्लियरली नजर आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको इस गुड को देखो, गुड से मैं क्या बनाता हूँ आपको, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। मैं सारा इसको करता हूँ उल्टा सीधा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर आपको खुद बताया जाएगा कि भाई आपका ये कंटेंट पैरों पे लिखा है या क्या लिखा है आपने ना। तो आपका सारा सिस्टम खराब हो जाना है यहाँ से। मैं इसको सिंपली आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखो सारा गंदा कर लिया ना, तो ये देखो आपको क्या बता रहा है। अब आपको बता रहा है सिर्फ ओके है। ओके से मुराद ये है, ये यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपको बता रहा है कि ओके है। हमें ओके तो नहीं चाहिए था, हमें तो वही ग्रीन चाहिए था। ये देखिए अब ऐसा हो गया ना, जो रीडिंग से ऊपर खत्म हो गया, मतलब इसको आप अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं। हेडिंग्स को मैंने मिसप्लेस कर दिया है, सारा उलट पुलट कर दिया है। अब मैं कंट्रोल जेड के थ्रू इसको सेट करने की दोबारा कोशिश करता हूँ। एंड लेट मी चेक इट आउट, कैसा दिखता है सिस्टम। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ जी। कंटेंट सारा गंदा कर लिया है। ओके, ये सारा कुछ कंटेंट मैंने से हटा दिया है और ये मैं दोबारा से कॉपी करके दोबारा यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से दोबारा आपको गुड दिखेगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये एक तरीके के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ लिखा गया है। अब आप भी इसको जितना बेहतर और क्लियर और वाज़ेह लिखेंगे उतना ही आपका ये लेवल अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो दो चीज तीन तीन चीजें मैंने आपको बताई है। आपका यहाँ पर एक कीवर्ड होना चाहिए, आपके 100 पहले पैराग्राफ में होना चाहिए और आपके H2 के अंदर कहीं पे भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर समझ लो कि हेडिंग, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, सिंपल। ये मैंने कर लिया है और ये देखो ये मैंने कीवर्ड इसके अंदर इम्पोर्ट कर दिया है। इसका यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और बाकी जिस लेवल की मैंने सारी चीजें की है, कंटेंट वगैरह सारा कुछ, तो वो मेरे लिए बड़ा एक फ्रूटफुल साबित होगी। अब मैं यहाँ से इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और मैं एजेंसीज की, ये देखें एक बात याद रखिए कि यहाँ पर एजेंसीज है ना, अगर मैं एजेंसी करना चाहूँ तो ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा तो इशू होगा, लेकिन ये भी एक ग्रीन सिग्नल जो है ना, कि अभी वो कोई कोई वो नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। शायद ये थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, ये ना हो कि आप सारा दिन सारी रात इसी के ऊपर पड़े, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, आप इसको जितना बेहतर कर सकते हैं वो एक अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, लेकिन जरूरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको ग्रीन पे ग्रीन करते जाए। अब अगर यहाँ पर मैं इसको ग्रीन करने की अगर बात करूँ ना, तो ये देखें, मैं एजेंसी पे अगर आता हूँ, अब मैं नीचे जाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला स्पॉट कि ये किससे ग्रीन होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आया, ये रेड है, ये देखो ये वहाँ पे ओके हो गया। ठीक है, ओके होने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसका एसईओ टाइटल इसको कहते हैं कि जी मैं ऐसे करूँ, तो फिर लिखूँ जी एवरसोल। ठीक है, गूगल में कोई सर्च करेगा तो उसको भी दिखेगा ऐसा का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और फिर एवरसोल। फिर उसके अलावा आती है बात स्लग की। स्लग किसको कहते हैं? स्लग इसको कहते हैं जो आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा होता है। तो इसमें हमेशा आपने याद रखना है कि इसमें आपने एक एक सेकंड,
अच्छा, यहाँ पर आपका जो स्लैग है ना, इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, इसमें आपका मेन कीवर्ड का होना ज़रूरी है और सारे ये स्मॉल में लिखने होते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दैट्स ऑल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब मुझे चाहिए जी मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ जी, आ, मैं सिंपल लिखता हूँ जी, डिजिटल मार्केटिंग agency is need nowadays without marketing agency your business is just like a uh, report. It never goes for will never goes for। चलो, मैं रफली लिख रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस जी 100% मैंने कंफर्म कर दी। अब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है, तो अच्छा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, एसईओ एनालिसिस के ऊपर, तो आपको ऐसी चीजें, तकरीबन ये कुछ 15 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपको बताया जाता है कि जी आप ये चीजें कर चुके हो। जैसा कि आपका जो टाइटल है वो भी अच्छा है, उसका विद जो है, उसके अलावा आपका कंटेंट भी अच्छा है, वर्ड्स काफी ज्यादा है। मतलब मतलब ये सारी चीजें जो है ये ऑलमोस्ट मोस्टली आप कर चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक एक चीज बताई जाए, जैसे कि सिंगल टाइटल, यू डोंट हैव मल्टीपल H1 हेडिंग, वेल डन। अगर मैं H2 कर लेता हूँ, मतलब H1 एक दफा फिर से डाल देता हूँ, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताया जा रही है कि की फ्रेज इन सब हेडिंग यूज मोर की फ्रेजेस आर सिनोनिम्स इन योर H2 H3। इसलिए मुझे ये बताया जा रहा है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, तो आप H2 के अंदर तो ऐसे भी कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि AI डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान या इन इस्लामाबाद या इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ऐसी काफी चीजें। हम्म, तो एक दफा जो है, क्या कहते हैं, यहाँ पर आप सिंपल कीवर्ड डालेंगे ना, तो आपका ये खुद ब खुद सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, ठीक है, योर की फ्रेज आर इट सिनोनिम्स, नो डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, ये आपको बताया क्या जा रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसको नोट करें, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका, मतलब ये पहला जो आपको है, एक छोटा सा एक लाइन नजर आ रहा है ना, एक मिनट। तो यहाँ पर जो आपका हेडिंग है ना, ये समझ रहा है कि भाई आपका ये जो हेडिंग है, सॉरी, आपका जो पैराग्राफ है, ये सेपरेट पैराग्राफ है, ना कि ये इसका हिस्सा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके दिमाग खोलने के लिए क्या करता हूँ, इसको आप सुनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कभी भी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप आए और आप इसको जी ऐसे मर्ज करें, ऐसे, ठीक है। चलो, मैंने मर्ज कर लिया, अब नीचे जाते हैं, वो इशू नहीं होगा, ठीक है। मेरे 11 ऑप्शन थी, तभी 12 हो जाएंगे, ये देखें 12 हो गए। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आपको बेहतर लगता है ऐसे पैराग्राफ, गो फॉर इट। आपको बेहतर नहीं लगता, कोई मसला नहीं है। तो ऐसे माइनर चीजों के लिए आपने कभी भी इस हिस्से को खराब नहीं करना, एक याद रखिएगा। ये देखें स्लग, स्लग के अंदर भी ये आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला ये आ गया, ये देखें स्लग आपका बन गया है, नीचे हमने किया था, ऊपर यहाँ पर अपीयर हो गया। अब हम एसईओ और रीडेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये देखें ये दोनों आपको गुड नजर आ रहे हैं। अब गुड नजर आना और खुद की एक्सपर्टीज को पुट करना, वो साथ साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपका ये कैसा होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको स्पेस दे रहा हूँ ताकि आप इसको खुद करें।
अच्छा, तो आप जो है ये खुद कर सकते हैं, आप इसको छोटा सा भी कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब नीचे जाते हैं और देखते हैं ये हमें और क्या क्या इशू बताता है, ठीक है। ये समझाता दिया आपको, ये है आउटबाउंड लिंक, नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन द पेज। मतलब ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बेहतरीन कंटेंट इसको कहा जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट ने किसी और की वेबसाइट को लिंक किया हो। अब ये वाला ऑप्शन देखें, यहाँ आपको समझाता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर है इमेज, नो इमेज अपीयर ऑन दिस पेज। देखें, अब कोई ऐसा पेज हो सकता है जिसके ऊपर आपको इमेजेस की जरूरत भी ना हो, जरूरत ही नहीं है, ये रेड है रहने दे, कोई भी मसला नहीं है। यार ये कोई खास, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कुरान का एक लफ्ज नहीं है कि बस वो है तो है, ठीक है। यहाँ पर आपके खुद के दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूँ जो कि आपके कंटेंट को बेहतरी की तरफ लेकर के जा सकती है। दैट्स व्हाई हम सेइंग दैट, ठीक है। तो अगर हम इमेज ऐड कर देते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। अब एक होता है जी इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक इसको कहते हैं, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर ये आर्टिकल लिख रहा हूँ। अब मेरी वेबसाइट के अंदर ऐसा कोई दूसरा पेज है जो इसके रेलेवेंट हो, तो मैं एसईओ का कोई पेज लिख सकता हूँ, इसके साथ गूगल एड्स का कोई पेज लिंक कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एक आउटबाउंड और एक हमारे पास इंटरनल लिंक, इन दोनों को कैसे बनाया जाता है, ये हमारे पास 12 पॉइंट से आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास एक था गूगल एड्स। ओके, गूगल एड्स के ऊपर हमने माउस रखा, ये आपको नजर आ रहा है लिंक। अब हमें बताया जा रहा है कि आप लिंक कोई ऐड करो, ठीक है। चले मैं सिंपल यहाँ पर आके जी लिखता हूँ गूगल एड्स डॉट कॉम, सॉरी .com गूगल एड्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है लिंक, इसके ऊपर लिंक लग चुका है। आपको इसके ऊपर क्लिक करेगा ना तो ये मेरे गूगल एड्स वाले पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं आउटबाउंड लिंक की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पर इस पे माउस रखा, फिर मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ जी, wikipedia.com, ठीक है। मैंने सिंपल विकिपीडिया को भी इसके साथ लिंक कर दिया, ये दूसरी साइड मैंने की है। एक मैंने अपनी वेबसाइट के बाहर से कोई नई वेबसाइट इसके अंदर ऐड की है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जी गूगल एड्स, मतलब जो मेरे खुद की वेबसाइट के एक पेज है उसके साथ मैंने लिंक किया है। तो ये जो खुद के पेज के साथ मैंने किया है ना, खुद की वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे पेज को लिंकअप किया है, उसको कहते हैं इंटरनल लिंक। और जो हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट को हम अपनी वेबसाइट से दूसरी के पेज को लिंकअप करते हैं, उसको कहते हैं आउटबाउंड लिंक, ठीक है। तो अब नीचे जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि क्या वो हमारे रिजोल्व हो चुके हैं। तो ये देखें, इंटरनल लिंक भी लग चुका है और हमारे पास एक आउटबाउंड लिंक भी, इसको आउटबाउंड लिंक भी कह सकते हैं और आप इसको एक्सटर्नल लिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इमेज आप यूज करेंगे तो आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपको बोले कि जी यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप पिक्चर ऐड करेंगे, क्लियर हो जाएगा। आप सिनोनिम, सिनोनिम से मुराद ये है, जैसा कि यहाँ पर या मैं ये आपको दिखा देता हूँ। यूनी, मैंने तो क्या स्पेलिंग है यार इसका, सिनोनिम्स, चलो जी कुछ तो आ जाएगा ना। सिनोनिम्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब ये मुझे इसके लिए जो है ना सिनोनिम्स निकाल कर देगा कि हम इसकी जगह और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। अब ये इसने मुझे राइट करके दी है। मैं सिंपल जाके इसमें H1 H2 H3 का मैंने बोला था ना, तो मैं ऊपर जाना है, ये हमारे पास है जी H2 का हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर आया तो मैंने इसकी जगह उसको पेस्ट कर दिया है, ये देखो जी, जस्ट सेकेंड। यहाँ पर मैं करता हूँ जी, इसके बीच में करता हूँ था कि एक मिनट यार, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक मिनट, ये असल में ना ये
करूँगा ऐसे तो फिर हो जाएगा। ओके। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि H3 के अंदर ही होना चाहिए, H2 के अंदर भी होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ उसको ऐड किया, ये देखें वो वाला रिजॉल्व हमारा हो गया है। ठीक है। इसके अलावा आते हैं जी, हमें एक ऑप्शन दिख रहा है कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी से मुराद ये है, कीवर्ड डेंसिटी से मुराद ये है कि हमने 1000 वर्ड्स के अंदर कितने टाइम्स, या इस कंटेंट के अंदर हमने अपना मेन कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कितने टाइम यूज की है, ये हमें ये इंडिकेट देता है। ठीक है। ये हमारे ऑलमोस्ट 15 कवर हो गए। हम एक पिक्चर को भी ऐड कर देंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर है जी की फ्रेज इन ऑल टैग। चलो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ यार। यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर आके एड मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं, और एड मीडिया के बाद जी अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आके जी कोई सी भी एक इमेज ले लेते हैं, जैसे कि डाउनलोड फोल्डर में कोई सी भी। चलो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, ये रही पिक्चर। और इस पिक्चर के यहाँ पर आते हैं अब ऑल टेक्स्ट। ठीक है। ऑल टेक्स्ट से मुराद ये है, हमेशा याद रखें, गूगल के जो वोटिंग सिस्टम है ना, वो हमारी इमेज बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारा ऑल टेक्स्ट चेक करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक लिखा आ रहा है जेमिनी जनरेटेड इमेज। ठीक है। इसको मुझे लाजमी एडिट करना चाहिए था बिफोर अपलोडिंग। ठीक है। यहाँ पर मुझे वो चीज़ पहले से लिख देनी चाहिए थी बिफोर अपलोडिंग। तो कीप इन योर माइंड कि जब भी आप कभी पिक्चर अपलोड करें तो आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा, ऑल टेक्स्ट के अंदर, टेक के अंदर भी मैंने लिखा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने वो लिख दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट इनपुट टेक्स्ट। अब मेरा ये पिक्चर यहाँ पर अपीयर हो चुका है। ठीक है। मैं इसको बड़ा करना चाहूँ बड़ा कर सकता हूँ, मैं इसको मिड में करना चाहूँ मैं मिड में कर सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू मी। ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब ये रहे आपके सारे काम। ठीक है। 17 to 17 मैंने आपके डन करके प्रैक्टिकली करके दे दिए। ठीक है। कि किस तरीके से आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं एक बिजनेस के। अब बात आती है यहाँ पर एक चीज, टैग्स का ऑप्शन होता है, तो हमेशा यहाँ पर आपने मैक्सिमम 3 टैग्स लगाने हैं वो जो आपके रेलेवेंट हो। जैसे कि हमारा एक है जी, एक हमारा टैग है जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये हमारा एक टैग है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है जी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी हम कर सकते हैं। चलो मैंने दो कर दिए। तो इसी तरीके से आप टैग को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है जी अल्लाह भला करे, हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि जब भी हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन इन यूएस। ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया और फिर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है। अब मैं किसी जाता हूँ जी कैटेगरीज के अंदर, या किसी भी ऐसे चीज़ के अंदर मैं कर छोड़ दें, मेक मनी छोड़ दे, हाउ टू क्रिएट फेसलेस यूट्यूब चैनल। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर गूगल में इसको, लेकिन ये मुझे वीडियो कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इजीली मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये वेबसाइट है, इसको हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें हमें ब्लॉग कैसे दिखता है। अब ये देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसने खुद जो है ना एक पिक्चर ऐड की है जो कि सारे ही एसईओ के पॉइंट्स है। ठीक है। अपनी ये चीज़ माइंड में रखनी है।
इसके अलावा रीडेबिलिटी चेक करें, कितना प्यारा नीट एंड क्लीन इसमें लिखा है। पिक्चर्स से एक वेबसाइट के अंदर जो एक समझ ले कि एक फील आती है या कंटेंट के अंदर एक फील आती है ना, वो बड़ी प्यारी आती है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अगर वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, वीडियो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से जेफ वो जी आई एफ जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप इमेजेस, इट्स टोटली अप टू। ये देखें इसमें लिखा है ना, ट्राई वाइसेस टुडे, ठीक है। अब इस बंदे ने यहाँ पर किसी वेबसाइट को लिंक किया है जो कि, या इसने अपने पेज को लिंक किया है जो कि इंटरनल लिंक है, ठीक है। तो आप एक यहाँ पर आके पूरा का पूरा सिस्टम चेक कर सकते हैं। ये देखें इन्होंने क्या किया है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट यू शुड टू बी फाइन। इसके ऊपर ये देखिए ये इसने एक्सटर्नल लिंक दिया है, मतलब आउटबाउंड लिंक दिया है, जिस पे क्लिक करने के बाद ये आपको यूट्यूब की पॉलिसीज के ऊपर आपको लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो इसने इंटरनल लिंक भी किया है और इसने एक्सटर्नल लिंक भी किया है, मतलब ये आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे नजर आएंगी। अब हम बात कर रहे थे फीचर्ड इमेज की ना, तो मैं आपको इसके लेकर के चलता हूँ ऑल टॉपिक्स के ऊपर। और ऑल टॉपिक्स के ऊपर ये आपको नजर आ रहे हैं ना, ऑल ब्लॉक टॉपिक्स, ये सारे आपके पास है टॉपिक्स। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ जी, मार्केटिंग आर्टिकल्स। अब ये रहा फीचर्ड इमेज, ये जो जो आपको पिक्चर फ्रंट पे शो हो रही है ना, ये वाली, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है इसको कहते हैं, जिस तरीके से यूट्यूब के अंदर हम थंबनेल कहते हैं, यहाँ पर हम इसको फीचर्ड इमेज कहते हैं। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल है, हम यहाँ पर आके फीचर्ड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके अगर हम इसी को ही ले लेते हैं और ऐसे करते हैं ना, तो ये देखेंगे लोग, जैसे ही कोई वेबसाइट मेरा ओपन करेगा ब्लॉग पेज पर जाएगा और ब्लॉग पेज पर देखेगा तो उसको ये वाला जो है मतलब जिस तरीके से हमें ये दिख रहा है ना, तो हमारे यूजर को ये जहाज दिखेगा, ठीक है। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो ये रही आपकी ऑन पेज एसईओ के अल्टीमेट तरीका कार कि किस तरीके से आप इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अच्छा, मजे की चीज बताता हूँ, जो प्रो टिप है और जो मेरी तरफ से एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊंगा, वो ये है, कोशिश करनी है कि आपने सबसे पहले, मेरा सवाल क्या है, क्या आसिम एसईओ आपको आती है? मेरा जवाब यहाँ पर होना चाहिए यस, मुझे एसईओ आती है, सबसे पहला जवाब। पहले हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल देते थे और फिर इस तरीके से करते करते कंटेंट के बेस में से कहीं पे जाके यूजर को उस अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता था, ठीक है। अब है एआई का दौर, एयू आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसके अंदर इसके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जैसे कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हेल्प बिजनेसेस ग्रो इन 2025। यहाँ पर आप सिंपल लिख लो, जितना अपने दम होना एक पैराग्राफ के अंदर वो पूरा लिख लो, ताकि एक यूजर को यहाँ से ही, अगर वो पढ़ेगा भी तो कम से कम पढ़ तो लेगा ना। ये तो नहीं है कि बस आके क्लिक किया और बैक करके चला गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो जब आप यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर करेंगे ना, तो चैट जीपीटी भी आपको रैंक करेगा, आपको गूगल की जो ओवरव्यू सेक्शन है वो भी रैंक करेगा। फिर आप आपके खुद की एसईओ का जो आर्टिकल होगा ना, वो सेमेंटिकली और ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएगा और वो स्ट्रांगली काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रो टिप, ठीक है। इसके अलावा इमेजेस का भी मैंने बता दिया है, इमेजेस जितने ज्यादा डाल सकते हैं। इंटरनल लिंक जो है ना, वो जितना आप रेलेवेंट डाल सकते हैं बहुत फायदा है। मतलब कि यहाँ पर गूगल एड्स की बात आई थी तो मैंने गूगल एड्स का एक पेज इसके साथ लिंक किया है, ठीक है। अगर नहीं आ रही होती तो शायद मैं ना करता। इसी तरीके से आपने हर चीज को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। जैसे कि एसईओ या पीपीसी है, तो एसईओ के साथ में एसईओ को कोई पेज जो है वो मैं उसको, सॉरी, मैं यहाँ पर उसको लिंकअप कर सकता था, ठीक है। तो ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना जरूरी होता है। सेम टू सेम आपको करोड़ों अरबों साइट्स भी मिलेंगी ना, तरीकाकार सेम है, हर चीज सेम है। आपको सिर्फ एक तरीके के साथ काम करना है, बहुत स्लो नहीं करना। अब मैंने आपको मेन चीजें यहाँ पर मेजर चीजें बता दी है कि एक आपका टाइटल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, एक टॉप पर कीवर्ड होना चाहिए और उसके बाद आपका एक कीवर्ड होना चाहिए आपके H2 हेडिंग के अंदर, दैट्स ऑल। ये आपने कर लिया, दैट विल बी मोर देन इनफ। और बाकी कंटेंट कवरेज तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसके अंदर एंटिटीज भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो आप करेंगे और ये कम्बिनेशन ऐड करेंगे ना, सो यू विल थैंक मी आफ्टरवर्ड, ठीक है। ये रहा आपका ऑन पेज एसईओ का पूरा प्रोसेस, कंटेंट विद एसईओ विद एक्सक्लूसिव टैक्टिक्स, ठीक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी हमने कर ली, उसके अलावा जो हमारी ऑन पेज है वो भी हमने सेटअप कर लिया। अब आते हैं जी, हाउ टू अर्न 1 लाख 1 मिलियन स्ट्रैटेजी।
सिंपल, घड़ी के हिसाब से 2 मिनट 3 मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, यस चैट जीपीटी राइट करना है। हाँ, आप उससे कर सकते हो बिल्कुल, उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा, नो वरी। मुझे ना विद इन सेकंड बताइएगा कि मेरे ख्याल से आप दोनों कराची से हैं। मोहित आप तो कराची से, शायद आप बताएं अगर आप कराची से हैं। जल्दी बताएं। अच्छा मोहित, आप कोई कराची में कोई जगह बताएं, ठीक है, या कराची से बाहर कोई जगह बताएं जहां पर आप एक दफा गए हो या 2 दफा गए हो, या कोई ऐसी जगह जो आप कहें कि जी मैं आंखें बंद करके वहां पर जा सकता हूँ, ठीक है। शाहिबा सेम आपसे भी यही क्वेश्चन है कि आप ऐसा किसी जगह का नाम लिखें जो कि आपको लगता है कि मैं आंखें बंद करके भी यहाँ पर जा सकती हूँ क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर गई हुई हूँ, ठीक है। जल्दी से कोई एक जगह का नाम लिखें। कराची के अंदर बाहर। हेलो। जी जी, मुझे लिख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताएं, कमेंट में, वॉइस का नहीं, कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग समझा सकूं। अच्छा जो है ना, क्लिफ्टन और उसके बाद है दो दरिया, टटल बीच एंड मोर, ये क्या है, मज़ारे कायद, ओके। चले जो भी है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल अल्फाज में से मुझे जवाब देना दोनों है। अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है, कि आप, एक को मैं कहूँ कि क्लिफ्टन जाना है और दूसरे को मैं कहूँ कि मज़ार कायद जाना है मुझे, ठीक है, तो क्या आपको हेसिटेशन फील होगी, कि आपको ये चीज़ फील होगी कि मुझे सोचना चाहिए इस बात पे, कि आपको ये फीलिंग्स आएगी कि ये चीज़ मुश्किल है जाना या ना जाना या वगैरह वगैरह। मतलब आप एक काम एक दफ़ा कर चुके हैं तो, या 2 दफ़ा कर चुके हैं, या 10 मरतबा आप जा चुके हैं, तो क्या अगर आपको मैं एक दफ़ा और कहूँ कि मुझे यहाँ तक लेकर के जाओ या मेरे साथ जाओ या मुझे रास्ता दिखाओ, तो क्या आपको हेसिटेशन फील होगी, या आप मुझे डायरेक्टली जो है वहां पर लेकर के जा सकोगे? मुझे थोड़ा सा बताएं, कोई टेंशन होगी आप दोनों को दोबारा मुझे ले जाने में, मज़ार कायद और क्लिफ्टन के अंदर? अच्छा आप भी बताएं मोहिश, आपको कोई टेंशन होगी कि ये सर ने हमें क्या बोल दिया है, ये सर ने हमें ऐसी कौन सी जगह बताई है जिससे हमें जाना मुश्किल, हाँ आप मुझे पहुंचा तो दोगे, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे मज़ार कायद लेकर के जाओ तो जो एक्सपेक्टेड टाइम है आप मुझे वहां तक लेकर के चले जाओगे। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि जी मुझे क्लिफ्टन लेकर के जाओ जहां तक आप नहीं गए हो, तो ऑब्वियस बात है कि आपको हर्डल्स फेस आएंगे, आप पहली दफा जाओगे, ठीक है, या दूसरी दफा, समझ लो एक दफा जाओगे तो आपको जाहिर सी बात है टेंशन होगी। अच्छा साहिबा, आप लोगों के क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आपने सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट की एसईओ किस तरीके से की जा सकती है, या किस तरीके से इसकी एसईओ होती है, अगर आपने एक दफा किया ना, तो आप दोनों मुझे बताएं कि क्या आपको अगर दूसरा किसी भी दुनिया के किसी भी जगह का आपको कोई दूसरी वेबसाइट आती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, व्हाट डू यू थिंक, फिर आप उसका कर लोगे? अगर ऐप का, अगर मिसाल के तौर पर इसी का हमने कर लिया, तो क्या आपको लगता है आप दूसरे का कर लोगे? ये जरा मुझे बताएं। दूसरा भी अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की साइट आती है तो क्या लगता है कि आप कर लोगे दोनों? ये सर कर लेंगे, मैं तो सेम एग्जैक्टली। और इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मैं एक वेबसाइट दूं और वो होगी जी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर,
तो फिर क्या लगता है कि मेथड तो सेम होंगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? सबसे पहले तो आपको बिजनेस का ही नहीं पता कि ये बिजनेस क्या है, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग वाली जो साइट है वो ज़्यादा इजी रहेगी एसईओ करने में, या आपको अगर नए नए बिजनेसेस लेकर के आऊँ तो फिर आपको मतलब आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? मुझे ये बताएं, जिसमें आपको काम करने में भी आसानी हो, ऑलरेडी डेटा भी आपके पास पड़ा हो, ऑलरेडी आपको चीज़ों का भी पता हो, और आपने उसी वेबसाइट उसी बिजनेस के ऊपर पहले भी काम कर चुकी हो। आपके लिए न्यू बिजनेस फायदेमंद होगा, या जो एग्जिस्टिंग होगा, जो ऑलरेडी जिसके ऊपर आप काम कर चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर, और अगर आपके पास दूसरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की साइट आती है, तो व्हाट डू यू थिंक आपके लिए न्यू बिजनेस फायदेमंद होगा या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला वेबसाइट फायदेमंद होगा? ये जरा मुझे बताएं। न्यू बिजनेस बेस्ट होगा या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली वेबसाइट बेस्ट होगी? ये जरा मुझे बताएं बस। एग्जैक्टली exactly. तो यही आपका आंसर है कि आपको जो मैंने ग्रुप में राइट किया है कि ना, कि आप 1 लाख से 1 मिलियन तक कैसे जा सकते हैं, ठीक है? ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये किसी के मतलब सर के अंदर ये जो जो करते हैं ना वो कर लेते हैं, ठीक है? बाकी मैंने आपको जो लिखा था है कि हाउ टू अर्न फ्रॉम 1 लाख टू 1 मिलियन, तो आपने इसमें इसमें आपने एक ही नीश पकड़नी है, ठीक है? कोई सी भी नीश हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की हो, फैशन की हो, फैशन में कोई हो, डेंटिस्ट की हो, डॉक्टर की हो, प्राइवेट स्कूल की हो, सोलर पैनल की हो, रेंटल कंपनी की हो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की हो, मतलब सास प्रोडक्ट की हो, ई कॉमर्स की हो, सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज है। आप कोई सी भी एक पिक करके उसके अंदर काम करोगे ना, एक एक बिजनेस के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कराची में हर दूसरी जगह पे सोलर पैनल्स वाले हैं, ठीक है? तो आपने एक सोलर पैनल वाली वेबसाइट की एसईओ कर ली है, उसको रैंक कर लिया है, दूसरा आपको जस्ट पीस ऑफ केक लगेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से कर करके आप उसको स्केल कर सकते हो, आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका है, उसी नीश के अंदर, उसी टॉपिक के अंदर, उसी वेबसाइट के अंदर, उसी उसी की ही एसईओ करके आपके पास डेटा पड़ा है। तो इसका मतलब है कि आप क्लाइंट को सिर्फ दिखाओगे ना, तो वो आपसे दूसरी बात नहीं करेगा। और मजे की चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप एक वेबसाइट के $300 चार्ज करोगे तो आप उससे $400 भी चार्ज कर सकोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रूवन डेटा होगा, आपके पास एक पोर्टफोलियो होगी, आपके पास एक वेल रिसर्च डेटा होगा, और आपका सब कुछ सामने होगा क्लाइंट के सामने कि भाई ऑलरेडी मैं इस इंडस्ट्री में इसी टॉपिक इसी नीच के अंदर काम कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ठीक है? तो क्लाइंट फिर आपको तंग नहीं करते, एंड इट्स प्रूवन एंड आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट। बट अब मेरा काम एजेंसी का है, तो फॉर दैट रीजन मैं मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर काम करता हूँ बिजनेस एस्पेक्ट के ऊपर। कोई कोई क्लाइंट मेरे पास आता है गूगल एड्स के लिए, तो उसकी भी अगर एसईओ करनी पड़ सकती होती है तो फिर मैं उसी की भी एसईओ कर लेता हूँ। तो हमारा तो एक सिस्टम है, तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे करेंगे। बाकी आप लोगों को मैंने ये बता दिया है कि आप किस तरीके से उसको आप स्केल कर सकते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि पहले सबसे पहले आपका एक नीश, एक टॉपिक, एक इंडस्ट्री, आप डॉक्टर पकड़ो, आप जो है डेंटिस्ट पकड़ो, आप कोई भी बिजनेस उठा लो यार, कोई भी बिजनेस उठा लो और उसी के अंदर फिर काम करो। यू विल थैंक मी आफ्टर ऑल, ठीक है? ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। अब आते हैं जी, आपका एक पॉइंट रह गया है जिस पे मैंने लिखा है कि जी ऑफ पेज एसईओ, हाउ टू चेक कंपेटिटिव बैकलिंक प्रोफाइल, कि हम किस तरीके से अपने कंपेटिटर के बैकलिंक चेक कर सकते हैं, उसने कौन से बैकलिंक लगाए हैं, बैकलिंक के अंदर हमें उसमें टाइप्स कितने नजर आते हैं, ठीक है? कौन से टाइप के बैकलिंक उसने लगाए हुए हैं, उसके अलावा है एंड हाउ टू स्टार्ट ऑफ पेज एसईओ। इसके ऊपर जो लेक्चर था, इससे पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? स्टार्ट उसका कैसे हम ले सकते हैं, क्या तरीकाकार है, वो वहां पर मैंने बताया कि, लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा एक मकसद है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी तकरीबन काफी टाइम हो चुका है, तो हम इसका दूसरा लेक्चर पर कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी आपके प्रैक्टिसेस होने चाहिए। उसके अलावा आपका कंटेंट प्लस आपकी ऑन पेज एसईओ के टैक्टिक्स सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए।
ये चीज़ हो गई है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, आप कोई सा भी एक टॉपिक पकड़ सकते हैं, किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी, किसी भी विलेज के अंदर आप एक टॉपिक पकड़ सकते हैं और उसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका ऑफ पेज एसईओ वाला सिस्टम। इंशाल्लाह इसी के ऊपर भी हम बात करेंगे। और मैंने आप लोगों के साथ एक शीट शेयर की थी, वो आपने सेव रखनी है। इंशाल्लाह जो जो चीज़ें होंगी वो मैं कोशिश करूंगा कि बिफोर 15 नवंबर हम इसको वाइंड अप कर सके। तब दो चीज़ें हमारी रह गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट हमारा यहाँ पर हो गया है, लेकिन हमने इसको जीएमबी के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट किया, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप करूँगा, क्योंकि मैंने अभी उसको वो क्या कहते हैं, कल ही मैंने उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा था। एंड स्टिल दैट्स नॉट अप्रूव्ड। जैसे ही वो अप्रूवल मेरे पास कुछ आता है, देन मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस। एक वो हो जाएगा जीएमबी की, तो किस तरीके से हम ये सारे कीवर्ड्स वगैरह उठाकर उस वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है, ठीक है। उसके अंदर फिर एक हमारे पास होता है जी जियो टैग। जियो टैग इमेज क्या होता है, तो मैं आपको एक दफ़ा आइडिया दिया था, लेकिन मजीद तब दूंगा जब हमारी जीएमबी अप्रूव होंगी, ठीक है इंशाल्लाह। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। एंड इन द नेक्स्ट क्लास, एंड मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम 15 तारीख से पहले पहले इसको वाइंड अप कर सकें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है। और फिर ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, और मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं आपको इंशाल्लाह पर्सनली असिस्टेंट दूंगा। मेरी कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं असिस्ट करेंगे आप सबको, आपको मैं ही असिस्ट करूंगा, और मैं आपको आके लाइव चीज़ें इंशाल्लाह सिखाऊंगा। मतलब जो जो नई अपडेट्स आएंगी, कोई केस स्टडी होगी, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, इंशाल्लाह वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, एंड सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।